दोस्त प्राध्यापक सचिन सरदार आज आपको बताने जा रहा हूँ चंदन खेती का एक महत्वपूर्ण रहस्य। तो सुनने के लिए तैयार हो आप? वीडियोस को स्किप मत करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर नहीं समझ में आई बात तो कॉल जरूर करना। में बताता है। तो देखिए, चंदन की खेती के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है। चंदन की खेती करने के लिए जमीन किस प्रकार की होनी चाहिए, जमीन किस मिट्टी की होनी चाहिए। तो देखिए, जमीन सिर्फ पानी न रुकने वाली होनी चाहिए। चंदन की खेती सक्सेसफुल होने के लिए चाहे वो कंकर वाली जमीन हो, चाहे वो खड़काड़ मुरमाड़ जमीन हो, चाहे वो चूनखड़ी की वाली जमीन हो, चाहे वो सफेद मिट्टी की जमीन हो। तो देखिए, आज हम आए हैं जितेंद्र वानखेड़े के खेत में, जितेंद्र वानखेड़े साहब के खेत में, जो कि चंदन का मार्गदर्शन पूरे महाराष्ट्र में जारी रहता है उनका। तो वानखेड़े साहब से हम उनका तजुर्बा सुनेंगे 10 साल का, जो कि उन्होंने अपने खेत में चंदन खेती लगाया है। तो देखिए भाई, देखिए किसान भाइयों, उनके खेत की मिट्टी वो पूरी सफेद सफेद मिट्टी है, आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्ते, के 10 साल के तजुर्बे से। तो किसान भाइयों सुनिए, वीडियो स्किप मत करना। तो सर बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, तो मेरा नाम जितेंद्र वानखेड़े। तो पहली बात जो है, किसान चंदन के खेती के बारे में जो सोचता है कि भाई चंदन से अपने को करोड़ों मिलेंगे, बराबर। तो करोड़ों तो मिलेंगे, लेकिन उसके पहले क्या है कि अपने को अपनी जमीन कैसी होनी चाहिए और करोड़ों मिलने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ अभी। तो पहली बात तो ये है कि चंदन जब आप लगाते हो तो आप दिमाग में ये लेके चलते हो कि भाई मुझे करोड़ों मिलेंगे। तो करोड़ तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहली बात जो है वो जो है तुम्हारी जमीन। तो वो जमीन कैसी होनी चाहिए? तो जमीन तुम्हारी किसी भी प्रकार की रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली तुम्हारे जमीन में जो है वो पानी भरा नहीं रहना चाहिए। जब बारिश होती है ना, तब पानी भरा होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो है, वो पानी आपका निकल के जाना चाहिए बारिश में, तब जाके आप ये चंदन खेती कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप पौधा लगाते हैं उस टाइम में खड्डा कैसा करना चाहिए, आपको एक तो नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप कहीं से ट्रेनिंग लेना चाहिए, तब जाके आप ये चंदन के बारे में सोच सकते हैं। पहले तो आपका होगा जमीन का क्लियर होगा। दूसरी बात हो गई अपना खड्डे के बाद में आप जब पौधा लगाते हैं, वो पौधा कैसा होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, बराबर। तो जब आप पौधा प्रॉपर लेंगे तब आपका पौधा भी प्रॉपर बढ़ता जाएगा, और जब वो डेवलपमेंट होगा तब जाके अपने को जो अपना टारगेट है वो करोड़ों मिल सकते हैं, बराबर। अभी ये देखिए, ये जो पौधा है, अभी ये पौधा देखिए एकदम स्ट्रेट है, इसका स्टम्प जो है स्ट्रेट है, और ये जो है ना, ये 1.5 फीट का है, इसके साथ में होस्ट भी है। दूसरी चीज जो है, ये जो कैरी बैग है वो कैरी बैग भी बड़ा होना चाहिए। और ये जो पौधा है आप जैसे लगाते हो वो पूरा सेट हो जाएगा, बराबर। किसान भाइयों, जैसा जितेंद्र साहब ने आपको बताया कि पौधा किस क्वालिटी का होना चाहिए। देखो यहाँ पे होस्ट प्लांट ऑलरेडी लगा के है, ठीक है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? 1 से 1.5 फुट का पौधा होना चाहिए, ठीक है। हरा भरा खिला पौधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5, 10 फीट का पौधा चाहिए चंदन खेती के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो और काफी सारी चीजें हम वानखेड़े साहब से जानेंगे। तो देखिए पूरा वीडियो। तो देखिए, पौधा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 10 रुपए में पौधा मिलता है, 20 रुपए में मिलता है, 30 रुपए में, 50, 100, 150। तो प्रॉब्लम आप जब पौधा ले रहे तो पौधा का कीमत मत देखिए, आप वो पौधा कैसा है ये देखिए। दूसरी चीज, ये पौधा जो है, पौधा आपका एक्चुअल में 1.5 फीट का होना चाहिए। दूसरी बात, उसका स्टम्प जो है वो ग्रे कलर का होना चाहिए। और जहां से आप पौधा ले रहे वहां से आप क्या करिए कि भाई 2 सवाल उनको पूछिए, या तो फिर उनको पूछिए कि भाई आप आएंगे हमारे खेत में या नहीं। दूसरी बात, ये जो पौधा आप वहां से ले रहे उसको उतना नॉलेज है या नहीं, वो चेक करिए। और करिए कि मैम आप जो पौधा मुझे दे रहे हैं वो डेवलप होगा कि नहीं होगा। अगर वो होता है तो वो किस प्रकार का होगा, 1 साल में कितना हेड का होगा, कितना डेवलपमेंट उसका होगा। और दूसरी बात रही कि अगर ये मुझे आपको पता है तो ही ये चंदन लगाइए। और दूसरी बात, उसको ये बोलिए कि भाई आप मेरे खेत में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये 2-3 चीजें जो है, आप जब जहाँ से पौधा लेते हैं वहां से ये जानकारी भी लीजिए। और दूसरी बात,
आपको अगर सच में चंदन की खेती ये सक्सेस करना है तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही चंदन लगाइए, नहीं तो बस लगा दिया, कोई भी मीठी मीठी बातें बोल दिया, करोड़ों होते ऐसा होता है, ये ऐसा होता नहीं है। आपको अगर सच में चंदन की खेती सक्सेस करनी है तो पूरा नॉलेज बताया कि पौधा कहाँ से ले रहे हो, जहां से भी ले रहे हो उनसे प्रॉपर नॉलेज लेके, प्रॉपर जानकारी लेके, 6 महीने बाद कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, 1 साल बाद कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, 3 महीने बाद क्या करना है, तो ये सारी चीजें नॉलेज लेने के बाद ही पौधा खरीदिए, तब जाके चंदन लागवड़ कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। किसान भाइयों, एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ वीडियो पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।